महादेव की कृपा राहुल गांधी पर है, ये कांग्रेसी नहीं बीजेपी का एक सांसद कह रहे हैं। निरहुआ के बोल से भाजपाई होंगे हैरान, जब निरहुआ ने राहुल को मिली राहत को जनता की दे दी जीत करार। अखिलेश शिवपाल तो सोच में पड़ गए, आखिर जिसको चुनौती देने में लगे हैं वही राहुल के लिए क्यों निकाल रहे हैं मीठे मीठे बोल। जी हां, बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ के बोल हैरानी से भरे इसलिए भी हैं क्योंकि जो उनकी पार्टी बीजेपी के अन्य नेताओं का राहुल गांधी को मिली राहत पर विचार है उससे बिल्कुल ही अलहदा है। राहुल को राहत मिलने के बाद 4 अगस्त को पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उसमें राहुल के लिए प्यार के साथ बार था, लेकिन 5 अगस्त को वाराणसी में निरहुआ ने जो बयान दिया उसमें कुछ ऐसी बात कही जिससे साबित होने लगा राहुल तो महादेव के भक्त हैं। कुछ ऐसा लगा जितनी गलती राहुल की थी उतना ही कसूरवार उसने बीजेपी को भी दे दिया। दिल्ली में निरहुआ के सुर राहुल गांधी के लिए कुछ अलग थे तो महादेव की नगरी वाराणसी में राहुल के लिए निरहुआ कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लगे। जब दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा था तब उसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, उनकी सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने पर कांग्रेस सहित बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी तो उसी दौरान बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तब निरहुआ ने कहा था कोई भी सदस्य चुना जाता है तो देश की जनता इसलिए चुनती है कि वो सदन में हिस्सा ले, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेकर जो नियम कानून बनते हैं उन पर चर्चा करें और सदन में हिस्सा लेकर उस पर सहमति और असहमति जताएं। अगर वो आएंगे तो अच्छा ही है, आना चाहिए। अगर वो वहां माफी नहीं मांग रहे हैं तो सदन में आकर माफी मांग ले। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लिए उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया है तो माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे। इंसान है, सबसे गलती हो जाती है, इसलिए कह दें कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। लेकिन निरहुआ जैसे ही वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी को मिली राहत को महादेव की कृपा करार दे दिया। एक तरह से उन्होंने कुछ ऐसा कहा जैसा लगा राहुल गांधी तो महादेव के भक्त हैं, महादेव ने उनका साथ दिया इसलिए राहत मिल गई। चलिए आपको बताते हैं निरहुआ ने वाराणसी में राहुल के लिए क्या कहा। निरहुआ कह रहे हैं राहुल के ऊपर बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई है, अब वो सदन में आए। जनता ने उनको चर्चा करने के लिए सदन में आने के लिए चुना था, न्यायालय का चक्कर काटने के लिए नहीं चुना था, तो महादेव की कृपा उनके ऊपर भी है। अब वो आए, महादेव की कृपा से चर्चा करें, बढ़िया बिल सब आ रहा है उसमें चर्चा कर उसको पारित कराएं। तो निरहुआ कह रहे हैं राहुल पर महादेव की कृपा बरसी है इसलिए राहत मिली है। अब ये बात मोदी शाह और उनकी बीजेपी सुनेगी तो हैरान होगी ही। उससे आगे निरहुआ ने राहुल की जो बात कही बीजेपी की धुरंधरों के साथ ही अखिलेश शिवपाल को भी सोच में डाल सकती है। आखिर निरहुआ ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। निरहुआ ने कहा राहुल को मिली राहत जनता की जीत है, जनता उनको जिस काम के लिए चुनी है प्रभु उनको उसी काम के लिए भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनको आकर बैठना चाहिए सदन में, न्यायालय का चक्कर नहीं काटना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ उनकी भी और हमको भी सबको भोलेनाथ सद्बुद्धि दें कि हम भी ऐसा कुछ ना बोलें कि हमको माफी मांगने पड़े, वो भी ऐसा कुछ ना बोलें कि उनको माफी मांगनी पड़े। बस इतनी सी बात है, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। निरहुआ जितनी सद्बुद्धि राहुल के लिए भोलेनाथ से मांग रहे हैं उतनी ही सद्बुद्धि हम जोड़कर सबके लिए मांगी तो क्या माना जाए। निरहुआ बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ भोलेनाथ से मांग रहे हैं जिन रणनीतियों में मोदी शाह भी हैं। साफ है निरहुआ जितने तल्ख बोल कांग्रेस के नेता अपने विरोधियों के लिए निकालते हैं उतने ही तल्ख बोल बीजेपी के नेता भी विपक्ष के लिए निकालते हैं। बोलते बोलते दोनों पार्टियों के नेता अपनी सीमाओं को पार कर देते हैं।